ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आप लोगों के सामने चर्चा होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहचान लिखा है। वाक्य के अंत में धात धनता है, ती है, ते हूं, तो है और भी होते हैं। ठीक है, तो है, आदि शब्द रहता है। और इस टेंस की जो सहायक क्रिया है, इस टेंस की जो सहायक क्रिया है क्या है? डू या डज, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव SENTENC, सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, और जो है इस टेंस में इज, आई एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं, पहचान इसमें आ जाएगी। रामू खाता है, सीता दौड़ती है, गोपी नदी में स्नान करता है, वे तुम्हें बुलाते हैं। ये तमाम सारे वाक्य हैं। अब देखो, ध्यान देना, खाता है, हमने धात शब्द का प्रयोग किया था। धात जानते हैं ना, धात, इसको अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है पट धातु, गम धातु, हंस धातु, लिख धातु, ऐसे होते हैं ना तमाम, समझ नहीं? जैसे इसमें खा धातु में है, इसमें दौड़ना है, ठीक, इसमें स्नान करना है, इसमें बुलाना हुआ। ठीक, तो धातु जो है क्रिया की मूल अवस्था होती है, समझ रहे नहीं? जैसे आप संस्कृत पढ़ते हो ना, पट धातु, गम धातु, लिख धातु, हंस धातु, वही है। ठीक, आप जैसे खा धनता है, बराबर क्या हो गया है? खाता है। कभी भी ऐसे नहीं, जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, कुत्ता काला होता है। अब इसमें भी होने की बात है, लेकिन काला क्या है? धात नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, अब यहां इसका हो जाएगा डॉग इज ब्लैक, हो जाएगा डॉग इज ब्लैक। लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान दोनों में क्या है? अंतर होता है कि है। लेकिन इसीलिए हमने लिखाया कि वाक्य के अंत में धात धन, ता है, ती है, ते हूं, तो है, आदि शब्द, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। जब इसका अनुवाद करते हैं तो पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। और जो है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, रामू खाता है, सीता दौड़ती है, गोपी नदी में स्नान करता है, वे तुम्हें बुलाते हैं। ये वाक्य ऐसे आपका रहेंगे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहलाएगा। अब देखिए अनुवाद के नियम में हम आते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव, यस ई एन टी ई एन सी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अनुवाद का नियम देखिए, वर्सन मेथड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ईटी सी, ठीक। यह आपके अनुवाद का नियम हो गया, ठीक है, समझ रहे नहीं, यही आपके अनुवाद का नियम हो गया। और एक लिखते रहिए, यहां नीचे लिखना है, यदि कर्ता कदाई, यदि कर्ता सिंगुलर नंबर है तो VERB वर्ब में यस या ES जोड़ देते हैं। लिख लीजिए, ध्यान दो। देखो, वर्ब जो होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, ठीक है। ध्यान देना, जब हम किसी नाउन को बहुवचन या प्लूरल नंबर बनाते हैं तो उसमें यस या यस जोड़ते हैं। लेकिन जब किसी वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं, एक वचन, जब किसी वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें यस या यस जोड़ा जाता है। नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यस या यस जोड़ते हैं, और वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तब उसमें यस या यस जोड़ते हैं। दोनों उल्टा नियम है, ठीक है। कर्ता सिंगुलर नंबर रहता है तो उसमें हम यस या यस का प्रयोग कर देते हैं, और बहुवचन होता है तो उसको हम उसमें कुछ भी नहीं करते, जैसे रहता है वैसे हम छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, वे पत्र लिखते हैं। अब सबसे पहले हम किसका अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। लिखते हैं का WRIT, राइट, क्या, अ लेटर, ठीक। अगर ना समझ में आए ना तो देखो हम और तरीका बताते हैं। जैसे तुम खाना खाती हो, देखो अंत में ता है ना, ये जो तुम है, ठीक, इधर लिख लो, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है हूं का अनुवाद नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका अनुवाद नहीं करते हैं, हाँ हूं हो का कर। आप देखो, उल्टा करो, उल्टा करो, नंबर 1 इसका अनुवाद होगा नहीं, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक। उल्टा करते चलो, चाहे इतना भी बड़ा वाक्य हो आपका, कितना बड़ा वाक्य हो, इसी जो करता है को पीछे रख दो,
कर्ता कहाँ रख दो, पीछे, और उल्टा करते चले जाओ। बहुत सरल तरीका है। इसी कर्ता को हम पीछे रख देते हैं और अनुवाद करते चले जाते हैं। देखो कैसे होता है। पीछे से करो, यू का अंग्रेजी में, तुम का अंग्रेजी यू हो जाएगा, है का अनुवाद होगा नहीं, खाती का ईट, क्या फूड हो गया, हुआ ना। और देखो एक बड़ा लिखते हैं, वह अपने भाई के साथ बाजार जाती है। ठीक, अब देखो यहां पर वह है, इस वह को ले जाओ यहां कर दो। ठीक हो गया ना। उल्टा करो, पहले नंबर पर वह हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पर यह हो जाएगा, चौथे नंबर पर भाई के साथ। ठीक, 1 2 3। देखो तुम उल्टा है, टोटल उल्टा है ना, तो आगे अंग्रेजी क्या हो जाएगी, जाती है तो लड़की है, सी जाना का अंग्रेजी क्या है, गो। अब देखो करता यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। यहाँ पर करता क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या जोड़ोगे, एस या आई एस, तो हो जाएगा गोज। ही गोज कहाँ, यहां तक हो गया। बाजार टू मार्केट हो गया ना। अपने भाई के साथ क्या हो जाएगा, विथ हर, BROTHE हो गया ना। उल्टा करते चले जाइए, अनुवाद आपका होता चला जाएगा। कर लीजिए। हो गया। इसी तरह निगेटिव का है, आपको देखना है। देखो, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य है। अब नहीं शब्द के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ठीक है, जैसे नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं, और यहां लिख देते हैं डू नॉट और डज नॉट। वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जैसे वह तुम्हें पत्र नहीं लिखता है, वह तुम्हें पत्र नहीं लिखता है, वह तुम्हें पत्र नहीं लिखता है। अब देखिए यहां पर नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं लिखता है तो ही। अब ही आपका सिंगुलर नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ठीक, लिखता है का राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। He does not write a letter। अब देखो, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फिर सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाओगे,
डज नॉट, ठीक। और प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था। हो गया। अब कभी कभी नेवर भी रहता है वाक्य में, ठीक है। नेवर अर्थात कभी नहीं। जैसे वह खाना कभी नहीं खाता है। वे पत्र कभी नहीं लिखते हैं। हाँ देखो, नेवर अगर कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। और जैसे देखो, वह कभी नहीं खाता है और वे पत्र कभी नहीं लिखते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम एस या एस का प्रयोग कर देंगे नेवर वाले में, ठीक। अगर कर्ता बहुवचन है तो हम वैसे रखते हैं। जैसे देखो, वह खाना कभी नहीं खाता है तो क्या आ जाएगा, ही नेवर ईट्स फूड, ही नेवर ईट्स फूड, ठीक। अगर आप कभी नहीं है, नेवर के साथ वर्ब की पहली अवस्था सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था और उसमें यस या यस नेवर के साथ रहेगा, समझे नहीं। और वे पत्र कभी नहीं लिखते हैं, क्या आएगा, दे नेवर WRIT राइट ELERR। अब देखिए यहाँ पर कर्ता हमारा क्या हो गया, बहुवचन है। यहाँ पर हमारा कर्ता बहुवचन है, इसलिए हमने नेवर के साथ प्लूरल वर्ब लगाया है। क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब। और यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए नेवर के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब हमने लगाया है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव और बात का नियम इसके हो जाएगा, डू या डर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट हुआ, फिर ईटीसी हुआ, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्या लगाएंगे, डू या डर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, ध्यान दीजिएगा। क्या तुम, अब यहां पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के पहले है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो इसका अनुवाद नहीं करते हैं, यही है। या तो हम पूरा प्रश्न न लिखा दें, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है उसका अनुवाद हम नहीं करते, यही सिंगल इंट्रोगेटिव है। इसके स्थान पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग।
तो यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन है, सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके स्थान हम क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद फिर नियम के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर यू, ठीक है। जाना का गो, कहाँ जाना, टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू गो टू मार्केट। अब देखो क्या रहीम गांव में नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य पहले है, इसका अनुवाद हम नहीं करेंगे, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डॉल, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, सिंगल नंबर है। उसके बाद फिर आप लिख दीजिए रहीम, क्योंकि नहीं शब्द है नाट लगा दीजिए, ठीक है। रहना का लीव, कहाँ, गांव में, इन द VILLA चिन्ह आपका हो गया। डज रहीम नॉट लिव इन द विलेज, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब में SIS का प्रयोग नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में वर्ब में SIS का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लिखी जाती है। इसके बाद आपका आ जाएगा DOUBLE, डबल INTERROGATIVE, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव का नियम आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा 9W, उसके बाद फिर डू या डॉट, फिर डू या डॉट, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा ETC और मार्का प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए तुम कहाँ जाते हो, छोटे छोटे वाक्य हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तुम कहाँ जाते हो, अब देखिए